Jada, welcome you here to start exercise 12a, question number 8 onward. In question number 8, they are saying that in a figure AG is parallel to QR. Furthermore, GF is parallel to PQ and QF ratio FR is B ratio Q. Find the ratio of the area of triangle PHG to the triangle PQR. अब बेटा इसमें जरा देख लें पहले PHG बेटा ये स्मॉलर ट्राइंगल आ गया टू द रेशियो PQR and PQR is the bigger triangle. Now the question arises कि हमने सिमिलर फिगर वाला काम करना है तो why they are given us the information that these two lines are parallel. दो पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन के इन्होंने क्यों बताया बेटा? इस वजह से नाउ ऑब्जर्व हियर द पर्पल शेडेड, अगर ये पैरेलल होंगी, ठीक है, और ये वाली दो लाइंस पैरेलल होंगी, देन इफ वी विल बी शिफ्टिंग QF पॉइंट से बेटा, अगर हम इस लाइन सेगमेंट को इस तरह से मूव करते जाते हैं, ठीक है, इक्वली मूव करने का क्या मतलब हुआ? दोनों तरफ से हम लोग किसी एक तरफ से टिल्ट से नहीं कर रहे, और टिल्ट ना करने का उन्होंने कैसे हमें बताया? बाय मींस ऑफ पैरेलल. तो बेटा अगर ये पैरेलल की स्टेटमेंट ना लिखते तो इसका मतलब है कि ये जो मैंने डॉट्स कनेक्ट किए ये इस बिगर ट्रायंगल के साथ सिमिलर ना हो पाती. तो इन पैरेलल की स्टेटमेंट से हमें पता चलता है दैट दीज टू a smaller triangle PHG and a bigger triangle PQR are similar to each other. अब फर्ज कर लेते हैं that AG is not parallel. तो इसका मतलब है अगर ये पैरेलल नहीं है तो ये यहाँ कहीं पे आ रहा होगा. तो देखिए बेटा, अगर मैं इस डॉट को इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ तो बेटा अब ये सिमिलर फिगर नहीं रहेंगी. ठीक है, यहाँ से एच के साथ ये कनेक्ट हो रहा है और यहाँ से जी से अगर ये थोड़ा सा नीचे आ जाए तो इट्स मीन नो दीज आर नॉट सिमिलर फिगर्स. ठीक हो गया? अगर ये दो लाइन पैरेलल जा रही हैं, इट्स मीन इट इज अ श्योरिटी दैट दीज आर सिमिलर फिगर्स. नाउ moving specifically to the question, they are saying that find the ratio of the triangle PHG to the triangle PQR in terms of P and Q. ये भी उन्होंने कहा बेटा in terms of P and Q बताएं. तो इसके लिए बेटा फर्दर हम लोग देखते हैं they have provided us QF ratio FR is P ratio Q. QF कितना बेटा? QF यहाँ से लेके यहाँ तक they are saying that it is P and furthermore they are saying that FR is Q. FR Q के बराबर है. ठीक है, अब जो हम लोगों ने रेशियो बनाई है PHG our triangle PQR, इस वाले से अगर आप देखें तो इनमें आपके पास इनकी रेशियो क्या बन जाएगी? HG our QR. ठीक है बेटा, इन दो लेंस का हम अगर स्केल लेंगे इट्स मीन दैट इफ दे आर सिमिलर देन दिस आइडेंटिटी विल बी ट्रू ओवर देयर. ठीक है बेटा. नाउ फर्दरमोर दे आर सेइंग PHG our triangle PQR equals, बेटा HG की लेंथ कितनी है वो हमें उन्होंने नहीं दी, लेकिन QF और HG ये बराबर है बेटा. ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम बन रही है, इट्स मीन दैट देयर ऑपोजिट साइड विल बी इक्वल. ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? जहां पे HG है वी कैन प्लेस इट बाय P our QR बेटा कितना बन जाएगा? QR मीन्स P प्लस Q. इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तब जाके हमारे पास लेंथ P से लेके Q तक कंप्लीट हो जाएगी. क्यों? क्योंकि QR इक्वल टू QF विच इज इक्वल टू P प्लस FR. FR is equal to Q and that will be once again whole square. Now what they are saying that find their ratio. तो बेटा आप हम इन्हें फाइनल आंसर दे सकते हैं that their ratio
will be equal to p square ratio p plus q whole square. As we have no numerical value, it means that this will be our final answer. Moving onward to the next question, we have question number 9, in which they are saying that two solids cone are, these are cone, not tornado. Cones are geometrically similar, and the height of the one cone is 1.5 meters of that of other. Beta height of first cone is let's say 12, बल्कि आगे चल के उन्होंने दिए हुए 12 सेंटीमीटर. तो बेटा ये क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ फर्स्ट कोन इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, एंड व्हाट दे आर सेइंग दैट द अदर कोन इज 1.5 टाइम्स ऑफ द सेकंड. ठीक है, तो हाइट ऑफ सेकंड कोन विल बी 1.5 टाइम्स ऑफ अदर, इट विल बी 1.5 into 12, जो हमें पहले की गिवन है स्मॉलर कोन 1.5. बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है ना, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है कि जो दूसरी कोन की हम हाइट फाइंड करेंगे वो इससे बड़ी आएगी. सो द बिगर कोन विल बी सेकंड कोन, ये H2 से हमें पता चले. ठीक है, तो बेटा सेकंड कोन विल बी द बिगर वन, 1.5 into 12 will be 18 centimeters. Clear? Now putting their values, it will be area of smaller cone divided by area of bigger cone will be equal to height of the smaller cone, our height of the bigger cone. तो बेटा स्मॉलर कोन हमारे पास कौन सी वाली है 12, यहाँ पे 12 आ जाएगा, और बिगर कोन 18 है, सो हियर इट विल बी 18. एरिया ऑफ द स्मॉलर कोन वाज आल्सो प्रोवाइडेड टू अस. ठीक है, तो बेटा उसे हम लोग यहाँ पे यूज करके हमें एरिया ऑफ बिगर कोन पता चल जाएगा. एरिया ऑफ द बिगर कोन विल बी इक्वल टू 9 into 31, 9 ones are 9 and 9 threes are 27, so it will be 279 centimeter square. Now both of your parts are ended. The height of the bigger cone बेटा उन्होंने पूछी थी आपसे, तो वो हमारे पास ये आ गई height of bigger cone, जिसे हमने बाद में यहाँ पे यूज भी की है, and we have got there the second part also. Area of the bigger cone will be equal to 279 centimeter squares. Now, before start of your question number 10, let here be considered another important concept from your previous classes. अगर आपको बेटा एक quadratic equation दी जाए x square minus 8x plus 15 equal to 0, तो बेटा अगर आप उसे फैक्टराइज करें by midterm ray factor, midterm ray factor means हमें add subtract करके हमें यहाँ पे क्या चाहिए, -8 चाहिए, और प्रोडक्ट हमें कितना चाहिए, 15 चाहिए. ठीक है, तो बेटा इसे फॉलो करते हुए मैंने इसे मिड टर्म रे फैक्टर के थ्रू कंप्लीटली फैक्टराइज कर दिया, एंड आई गॉट माय वैल्यू ऑफ x as 3 एंड x also as 5. याद रखें जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो हमारे पास इसके दो आंसर आया करते हैं, तो इसी तरह से हमारे पास ये दो आंसर आ गए, और इन दोनों आंसर्स को हम लोग रूट ऑफ द इक्वेशन कहा करते हैं. Now the question rises, on the right side, if we are provided with an equation like this one, 7x square plus 84x minus 393 equals 0. Factorization, midterm ray factor, is not possible of this one. So how to solve or to get the value of x? इसके लिए बेटा हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, ये क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व किया करते हैं. पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता होना चाहिए. General form of the quadratic equation will be equal to ax square plus bx plus c equals 0. मीन्स जो कुछ x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसे हम a कहेंगे. जैसे इस केस में हमारे पास a कितना है, a इक्वल टू 7, एंड x का जो कोफिशिएंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, b. सो b विल बी इक्वल टू 84 इन दिस केस, एंड अ वैल्यू विदाउट हैविंग एनी वेरिएबल उसे हम c कहा करते हैं, जिसकी वैल्यू हमारे पास 393 है. तो ये देखिए बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ये बनती है जिसमें a b c की ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी. अब अगर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हमारे पास इसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला अवेलेबल होता है. ठीक है, जिसे हम यू लिखा करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला विल बी इक्वल टू x की वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू कैसे आएगी बेटा, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a.
बेटा ये वाला पोर्शन जो होता है ये स्क्वायर रूट में होता है, ठीक है। आई रिपीट, क्वाड्रेटिक फार्मूला विल बी x इज इक्वल टू माइनस बी। बी कौन सी वाली वैल्यू होती है बेटा, जो सी x का कोफिशिएंट होगी उसे हम b कहेंगे, जो सा x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसे हम a कहेंगे, और जो सा विदाउट एनी वेरिएबल होगा उसे हम लोग c कहेंगे, जो मैंने यहाँ पे आपको मार्क भी करके दिए हुए हैं, ठीक है। तो बेटा जब हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से पास करेंगे, इन सारी कैलकुलेशंस को कंप्लीट करेंगे बेटा, यहाँ पे हम पुट करके जरा देख लेते हैं। माइनस b मीन्स माइनस 84 प्लस माइनस 84 square minus 4 into a is given as 7 in this case, c is given as minus 393 whole divided by 2 into a will be 7a। और एक और बात जो आपको बताई थी वो क्या थी बेटा, ये वाला पोर्शन b स्क्वायर माइनस 4ac ये स्क्वायर रूट के अंदर होता है। तो बेटा जब हम इसे कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे, वी विल बी गेटिंग हियर बिकॉज ऑफ दिस प्लस माइनस साइन। आप देखिए आपके पास प्लस और माइनस दोनों साइन आ रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ पे आपके पास प्लस और माइनस दो साइन आ रहे हैं। इट्स मीन यू विल बी गेटिंग हियर बाय एडिंग दीज टू आफ्टर डिवाइडिंग बाय 14 एंड बाय सब्ट्रैक्टिंग दीज टू आफ्टर डिवाइडिंग बाय 14 वी विल बी गेटिंग हियर टू आंसर्स, ठीक है। एक प्लस करने के बाद जो आ रहा होगा और एक माइनस करने के बाद हमारे पास x के दो आंसर्स आ जाएंगे। I hope so. No, you will be clear. If factorization of any question is can't be done, so how we will be proceeding it for getting the values of x? Now moving towards your question number 10. उसमें बेटा जैसे भी आपके साथ 8 में डिस्कस किया था, they given us that mn is parallel to nz, तो इसका मतलब ये हुआ that triangle xmn is similar to triangle xyz, ठीक हो गया। इनमें से बिगर ट्राइंगल कौन सी वाली है बेटा, बिगर ट्राइंगल हियर इज, जी बेटा बिगर ट्राइंगल हियर इज एक्स वाई जी, इट इज बिगर ट्राइंगल एंड एक्स एम एन इज द स्मॉलर ट्राइंगल, ठीक हो गया बेटा। तो अब इधर देखें एक्स एम स्मॉलर ट्राइंगल, अवर एक्स वाई इक्वल्स एक्स एम एन अवर एक्स वाई जी, ठीक हो गया। नाउ प्लेसिंग देयर वैल्यूज, एक्स एम की वैल्यू कितनी है बेटा 6 और एक्स वाई कितना बेटा, एक्स वाई यहां से लेके यहां तक वाइंड अप हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें दो पोर्शन आ रहे हैं, एक 6 और दूसरा एम वाई है बेटा। तो एम वाई को हम लोग कह देते हैं लेट एम वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। इसे हम एक्स क्यों कह रहे हैं, इसी को बेटा उन्होंने हमें आगे चल के फाइंड करने के लिए भी कहा हुआ है। एम वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो इसे हम लोग एक्स कह देते हैं। नाउ प्लेसिंग देयर वैल्यूज, इट विल बी 6 अवर 6 प्लस एक्स, लाइकवाइज एक्स एम एन की वैल्यू बेटा कितनी है, एक्स एम एन इज इट प्रोवाइडेड, ऑब्जर्व देयर बेटा एक्स एम एन की वैल्यू बेटा उन्होंने हमें प्रोवाइड की ही है, ये देखें एक्स एम एन इक्वल्स 14, ठीक है। तो यहाँ पे 14 आ गया। अवर एक्स वाई जी बेटा यहां से लेके यहां तक ये जो बिगर ट्राइंगल है इसमें स्मॉलर ट्राइंगल यानी 14 भी आ जाएगा, प्लस जो नीचे क्वाड्रिलेटरल पोर्शन है यहां से लेके यहां तक ये वाला बेटा जितना एरिया है इसे भी उन्होंने जो मैंने भी मार्क किया है इसका भी एरिया उन्होंने हमें 22 प्रोवाइड किया हुआ है। सो द बिगर ट्राइंगल विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल which is 22 given over here. Okay, now placing their values, it will be 6 square 36, नीचे बेटा क्या आ जाएगा 6 plus x, it will be 6x plus whole square equals 14, our 14 plus 22 will be 36. Now common table cancellation, it will be 7 by 18 and furthermore by cross multiplication it will be 18 into 36, ठीक है बेटा 18 into 36 and on left side it will be 7, this one 7 into 6 plus x whole square। तो बेटा अब यहाँ पे होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, 6 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 6 into x into 2 इक्वल्स 18 into 36 बेटा अब हम लोग कर लेंगे।
let's wait a little while. 18 into 36, it will be equal to 648. तो बेटा ये हमारे पास 648 आ गया। फर्दरमोर बेटा जब हम लोग इसे इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे, 6 स्क्वायर मीन्स 36, तो बेटा ये क्या आ जाएगा 7 इंटू 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12 6 सॉरी 6 2 12 x, ठीक है बेटा, एंड इट विल बी इक्वल टू 648। क्लियर बेटा। नाउ नेक्स्ट टू दैट वन, अब बेटा हम 7 को इनसाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 को इनसाइड मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा पहले मैं इसे रफ पे नोट कर लेता हूँ टू मूव माई स्क्रीन अपवर्ड। Sorry beta, I will have to notice down here. It will be 7 into 36 plus x square plus 12x equals 648. Now I can move further to the next screen. जी बेटा, here it will be जी 7 इंटू 36 बेटा, लास्ट स्क्रीन से आप लोग देख सकते हैं 7 इंटू 36 इट विल बी इक्वल टू 252 प्लस 7x square and plus 84x will be making here how much 648. Now arranging them as 7x square plus 84x plus 252 minus 648 will be equal to 0. तो बेटा here it will be 7x square plus 84x minus 393 will be making here equal to 0. तो बेटा अब ये देखें, जो हमारे पास ऐसी इक्वेशंस आ जाएं जो हम अब थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि जो फैक्टराइज ना हो सकती हो, ठीक है, तो उसके लिए बेटा हम लोग इसे जब इस सारी वैल्यूज के साथ कंपेयर करेंगे, आई विल बी गेटिंग माई वैल्यूज एज, जी प्लीज देखिए ये बेटा वो हमारे पास वैल्यू आ गई है। इन बेटा जब आप इस इक्वेशन में डाल के सॉल्व करेंगे, यू विल बी गेटिंग योर रिजल्ट्स एज, सॉरी फॉर इंटरप्शन, इट विल बी लाइक दिस बेटा। ये अब आपके पास वैल्यूज आ गई 7x स्क्वायर प्लस 84x माइनस 393। तो बेटा अब यहां से आगे हम लोग इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे एंड आई विल बी गेटिंग माय फर्दर सॉल्यूशन एज x इक्वल्स, जब बेटा इन्हें क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करने के बाद आप इन्हें सॉल्व करेंगे -84 प्लस माइनस बेटा जब आप इसे सॉल्व करेंगे इट विल बी 134.4 होल डिवाइडेड बाय 14। ये बेटा मैंने इसे कंप्लीट सॉल्व करने के बाद आई हैव रिटन देयर 134.4। तो बेटा ये आपके पास x के दो जो पॉसिबल आंसर आएंगे दोज विल बी इक्वल्स 50.4 डिवाइडेड बाय 4 एंड -214 समथिंग जो भी होगा बेटा, -214 by 14 and length can't be negative बेटा, तो इसका मतलब है दिस पोर्शन विल बी इग्नोर्ड, इस पोर्शन की हम लोग बात नहीं करेंगे। और फर्दरमोर बेटा x विल बी इक्वल टू 50.4 डिवाइडेड बाय 14, I will be getting my answer approximately as 3.62 centimeters। और बेटा x अगर आपको याद हो तो x किसके इक्वल था, my, so the length of my will be equal to 3.62 centimeters।
जी बेटा, बाय दिस योर एक्सरसाइज 12A is ended. Thank you.